हसन साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे पर सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने एक्स पर ट्वीट की कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं, पेट्रोल एटम बम गिरा दिया गया। आज ईरान इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान परेशान है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है। कोविड वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा ताकि तेल बच जाए और तेल आपका 500 पे भी चला जाएगा। जबकि इंडिया कहता है कि अगर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। हम तो तारक साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं क्या? क्योंकि अब पाकिस्तान का तेल खत्म होने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने पहली फुर्सत में सबसे पहले अपनी ही पब्लिक पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन की भीख जो है वो भी मांगी जा चुकी है। उसी के साथ ये भी कहा गया है कि जी $5 बिलियन का फ्यूल भी दे दीजिए हमें, और उसी के साथ साथ $5 बिलियन हमें बैंक में रखने के लिए दे दीजिए। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहाँ पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रहे हैं? कि आपने तो दिहाड़ी लगा ली, आप तो दिहाड़ी लगा रहे हैं मुसलसल, आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। 1.5 लाख गाड़ियां 95 अरब रुपए का पेट्रोल फूंकती है एक साल में। ये मजाक नहीं हो रहा, ये तो मैं बिल्कुल ही पागल समझा हुआ है इन लोगों ने। हमारे साथ क्या होगा? तेल की कीमतें कह रहे हैं $120 तक जा रही है। क्या सिनेरियो बन रहा है? आज तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं, और अगर इंडिया ने नहीं बढ़ाया तो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था और हम वो क्योंकि रशिया से तेल नहीं ले रहे थे। कि आज हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाने लगी है। ओकरा ने एक समरी दे दी है गवर्नमेंट को और वो पेट्रोल की कीमतें हाइक कर रही है। इससे अच्छा तो बम भी गिरा दें। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रात को पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लग गई और लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी। अच्छा, क्या खबर है? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त जिस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा। कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दी है कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम खत्म कर दें, हर तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते में 3 कर दी हैं। पहले 4 दिन 5 दिन काम होता था, अब 4 दिन होता है। तारड़ साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को, और उधर ट्रम्प साहब जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसे इसको मिलाएंगे? जबकि इंडिया कहता है कि अगर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। हम तो तारड़ साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं क्या? है कि आपने तो दिहाड़ी लगा ली, आप तो दिहाड़ी लगा रहे हैं मुसलसल, आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपका प्रॉब्लम इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुर्शद किथे, मुर्शद किथे। मुर्शद बाहर होता तो पाकिस्तान में से तेल निकाल लेता, निकाला था एक दफा उसने कहा था जी बस सुना आए गोरे आके लाना लग जाने के जमा कर। मुराद सईद ने कहा था हम इतने मिलियन ला के उसके मुंह पे मारेगी, इधर इसके मुंह पे मारेगी। उन्होंने किया था, मोइजात करते रहे हैं। आज भी ये कौम चाहती है मुर्शद बाहर होता तो हो सकता यार तुझे क्या पता अडयाला जेल के नीचे से तेल निकला है। तो लगे मुर्शद इतनी देर इतने बैठा इतने तेल है, नहीं पता होता मेरे पैरों तले तेल है। आज ईरान इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान परेशान है। आज तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं उस पर मैं जो अपना एनालिसिस दूंगा। चीमा साहब उन्होंने कहा 4 दिन काम करें, मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब तो एक दिन में भी हो सकती है। लेकिन तकलीफ बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं रिश्वत लेने जाते हैं, इनसे पैद करना को एक दिन आके आओ, रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 जन आराम करो जाके। चीमा साहब इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे। इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैक डाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूँ,
मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं वैसे पर्सनली दिस इज माय, जो मैं खुद जिसके बारे में मुसद्दका चीज ना हूं। मैं पाकिस्तान पढ़ के आया था चीमा साहब, जो सरकारी मास्टर होता था वो सारा दिन आके मारता था बच्चों को कि शाम को मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ो, पैसे देंगे, वो कुछ नहीं पढ़ाता। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं। और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है? आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की, आपके देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर काफरान, मैथ भी काफरान दी, फिजिक्स भी काफरान दी, केमिस्ट्री भी काफरान दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर एमबीबीएस, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रट्टा क्यों लाइन है। वो 1,000 पेजेस की जो अनाटमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा क्या मारना। ओनजीओ पाकिस्तान स्टडी द मशरती लुंगनी रट्टा ला के जो सीएसएस स्टाफ करते थे, और को तीसरी गड़ी शायद 10 में। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं अमेरिका में, मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूं। क्यों चीमा साहब, थोड़े गोडे च दर्द है, थोड़ा गोली लिख देना तो तुम मैकेनिक ही नहीं हो रही है। बात करेंगे, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़ी है, उसके साथ साथ जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान भी आया है, मगर क्या इस वक्त की सरकार को और सरकार लाने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सैर सपाटों पे निकल चुकी हैं, और उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हो, उन्होंने अपना 1 रुपया भी अपना जो शाह खर्ची है उसमें कम नहीं किया है। और आगे फ्यूचर में क्या देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन की भीख जो है वो भी मांगी जा चुकी है। उसी के साथ ये भी कहा गया है कि जी $5 बिलियन का फ्यूल भी दे दीजिए हमें, और उसी के साथ साथ $5 बिलियन हमें बैंक में रखने के लिए दे दीजिए। ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरेबिया क्या करेगा, चाइना क्या सोच रहा है, फखर हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच आरजू। जहाँ तक बात है कि मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तकरीबन $119 यानी $120 के आसपास इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो चल रही हैं, मानते हैं इस बात को। लेकिन जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी तक हमारे पास जो नेक्स्ट 28 डेज का जो एक रिजर्व होता है, कोटा होता है, यानी ऑलमोस्ट कोई 28 मार्च तक की बात हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद था। और ये वो है जो हमने 60 या 65 या 55 to $65 के आसपास हमने ये परचेज किया हुआ। और फिर उसके बाद हम आवाम को पहले कहते हैं जी शॉर्टेजेस आ रही हैं, अवेलेबल नहीं है। मतलब आप चीट कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका? पेट्रोल पंप्स में लोग परेशान हैं, और रात के 12 बजे ये मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कहते हैं जी पेट्रोल पूरे 9 रुपए बढ़ा है, वो भी रात के अंधेरे में। ये तकरीरें हैं इनकी, ये अजमा बुखारी, ये मरियम औरंगजेब, ये जितने भी हैं, ये बिलावल, मौलाना फजल रहमान, ये सारे शुक्र है कि रिकॉर्ड पे मौजूद है वो चीज़ें। जो कुछ इनके मुंह में आता था ये कहा करते। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत कोई आइडियल हुकूमत थी इमरान खान साहब की, नो, लेकिन ये जो बदतरीन हुकूमत है, मैं कहता हूं कि आज ऐसा लगता है कि उस वक्त वो जो हुकूमत थी वो तो शायद मतलब लोग अयाशियां कर रहे थे। मतलब कम से कम बिजली का रेट, गैस का रेट, पेट्रोल का रेट कुछ थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत कंट्रोल में था। बिल्कुल हम क्रिटिसाइज करते रहे, मैं कभी नहीं इस बात को डिनाई करूंगा कि नहीं मैंने क्रिटिसाइज नहीं की उनकी हुकूमत, उनकी गलत। लेकिन ये जो आज वाले, ये तो तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने। अर्जु अप्रैल 2022 से ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। अभी अप्रैल 2026 होने वाला है, यानी तकरीबन 4 साल हो गए। चले इसमें से 4 या 3 या 5 महीने मैं केयर टेकर हुकूमत के निकाल देता हूं, फिर भी तकरीबन 3.5 साल बनते हैं जो ये रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर। इन 3.5 सालों में मुझे ये कहते हैं ना कि सर पे हाथ रख के ये बता दे कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कहीं पे रिलीफ दिया किसी भी चीज के ऊपर। इन्होंने इन्फ्लेशन को कम कंट्रोल किया हो, इन्होंने जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसको कम किया हो, इन्होंने हमारे जो डेट है, जो कर्जा हम लेते हैं उसको कंट्रोल किया हो। और जो इस वक्त ये जो हुकूमत ने पिछले 3 साल में, यानी उससे 75 साल का जो कर्जा था उससे ज्यादा इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें से मैं बता रहा हूं। आप हर चीज के लिए मुझे ये कहते हैं कि जी IMF हमें इजाजत नहीं देता। IMF आपको गल्फ स्ट्रीम 540-50 मिलियन डॉलर का जहाज, गल्फ स्ट्रीम 670 से 80 मिलियन डॉलर का जहाज, उसके खरीदने पे IMF आपको कुछ नहीं कहता। वहां उनके जो लाख $, उनके खाली
पायलट्स की सैलरीज बनती है, उसके ऊपर IMF आपको कुछ नहीं कहता। आप ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं अनलिमिटेड पेट्रोल यूज करो, बड़ी गाड़ी यूज करो, आप क्योंकि सल्तनत मरियमिया के भाई आप मुलाजिम हो, या आपकी शान के खिलाफ है कि आप छोटी मोटी कोई मतलब 800 सीसी 1000 सीसी या 1500 सीसी की गाड़ी में फिरेंगे, आप बड़ी गाड़ी में फिरेंगे कि पता चले लोग कि भाई हमारी शान और शौकत क्या है। बेशक हम नंगे, ऊपर हमारी शर्ट है, नीचे से हम नंगे, लेकिन शान और शौकत को हमने बरकरार रखना है। जो जाहिरी टिप टॉप है ना आर्टिफिशियल तरीके से, उसको कायम रखना है, ठीक है, वो मेकअप करके ना चीजों को उस तरीके से अपने दुनिया को। यार असलियत हमारी नहीं पता लोगों को कि हम कहां बैठे और कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया को भी पता है, अफगानिस्तान को भी पता है, बांग्लादेश को भी पता है, UAE सऊदी अरेबिया को भी पता है, यूरोप और अमेरिका को, और ये सारी कहानी IMF को भी पता है। आप लोगों को बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हमने आपके लिए बड़ी ये कर दी। मैं तब आरजू इनकी ऑस्टेरिटी ड्राइव्स को मैं मानता कि शहबाज शरीफ सोकार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो ये अनाउंस करते पेट्रोल के लिए, तो आपने यूं अनाउंस किया, यूं 55 रुपए बढ़ा दिए। जब आप ये फैसला विद इन नो टाइम कर सकते हैं, तो आप ये फैसला भी विद इन नो टाइम करते कि पाकिस्तान सरकार के पास जो 1.5 लाख गाड़ियां हैं, आज के बाद उनमें से कोई इस्तेमाल नहीं हो, बेच दे उनको। यार मैं कहता हूं ना कि कम पैसों पे बिकती है ना, बिक जाए, उन लोगों को दे दे जिनको 5 मिलियन को कह रहे इसके बाद इस गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, ये पेमेंट आप करें और जाए ले जाए गाड़ी, वो कोई भी गाड़ी। हमारी कम से कम वो परमानेंट बेसिस पे जो दर्द सर है वो तो खत्म हो जाएगा। 1.5 लाख गाड़ियां 95 अरब रुपए का पेट्रोल फूंकती है एक साल में। ये मजाक नहीं हो रहा, ये तो मैं बिल्कुल ही पागल समझा हुआ है इन लोगों ने। वो जी आपने तनख्वाह 300% बढ़ाई, आपने, मैं कहता हूं कि अयाज सादिक साहब मेरी नजरों से उतर गए थे उस दिन, जिस दिन उनकी तनख्वाह 500 से 600% बढ़ी और उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने कमेटी बना ली, वो जो फैसला करेंगे। यानी ये तमीज इन लोगों के अंदर नहीं है कि वो कहते हैं यार मुझे नहीं चाहिए, आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, आप यहां नौकरी करने आए हो। आपके डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें दे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती आरज़ू, कतन इनको शर्म नहीं आती। जी जी। और अभी आपने देखा होगा कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी एक कह लीजिए कि जहाज खरीदा है, और अब वो कहीं सैर सपाटे पे भी सुना निकल गई हैं। आरज़ू पता है बात क्या है, मैं कहता हूं ना वो जहाज इन्होंने कोई लाहौर से रहीम यार खान के ट्रैवलिंग के लिए नहीं खरीदा हुआ, या लाहौर से रावलपिंडी के लिए नहीं खरीदा हुआ। इन्होंने चलाएंगे तो ये चंची की तरह, क्योंकि कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, वही वाली बात है ना। बट वो इसीलिए था कि इनके जो लॉन्ग रूट है वो है इसी के लिए बना हुआ, गल्फ स्ट्रीम 500, 600 और आई थिंक 700, वो इसीलिए बने हैं कि वो आप उससे फॉर एग्जांपल यहां से आप फ्लाई करते हैं और आप जाके कोपनहेगन एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आप मिलान में उतरते हैं, आप जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया के या ब्रसल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, या आप पेरिस में उतरते हैं, वो इसके लिए बना हुआ। या आप जाके क्या कहते हैं इसको यूके में लंदन के उस पे मैनचेस्टर या लंदन में आप उतरते हैं, या न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी पे उतरते हैं, इसलिए वो बना है कि भाई वो लाजमी सी बात है कि वो मलका यालिया जो है भाई उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। अवाम की बात देखिए, अवाम तो बजाहिर मतलब है इसी के लिए कि वो इस तरह के लोगों की खिदमत करने के लिए वो हजारों डॉलर्स के बैग इस्तेमाल करेंगी, वो बिलावल साहब हजारों डॉलर्स के जूते पहनेंगे, जिसे कहते हैं कि करोड़ों की घड़ियां पहनेंगे। लेकिन मैं कहता हूं आप अपने खर्चे से पहने ना, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता मुझे वॉचेस पसंद है, मैं पहनता हूं, यकीन करें मैं महंगी महंगी वॉचेस पहनता हूं, लेकिन किसी के जेब से नहीं पहनता, किसी सरकार के पैसे से नहीं पहनता। मुझे अच्छा जूता पसंद है, मैं पहनता हूं, लाखों डॉलर या हजारों डॉलर का तो मैंने आज तक नहीं लिया, न मैं लूंगा, लेकिन वो मेरे अपने पैसे होते हैं, वो किसी के पैसों से मैं नहीं देता। दसो इनको क्या पता कि सोशल लाइफ क्या है। मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट, एक वकील होता है, दूसरा जर्नलिस्ट होता है, जो सोसाइटी की तकलीफ के ऊपर नब्ज पे हाथ होता है। इन्होंने की पता डॉक्टर गला खराब है दवाई लिख देती मैकेनिक ने, गड्डी का टायर पैंचर ला जाना, तुम बाकोगे कि तालीम याफ्ता बंदा है। इन्होंने की पता है इतने अमरीका च लगे फिरते, बड़ी गाड़ी बड़े घर से आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द सोशल लाइफ, अमेरिका में क्या पक रहा है, इस्लाम की को पता प्रोवाइड। यहां पे तो ज्यादातर मरीज ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। जो डॉक्टर यहाँ पे चीमा साहब यहां बैठ के पाकिस्तान पीटीआई को सर्व कर रहा है, उसको चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर पर कंसल्ट करे, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट। तुम्हारा अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी में अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रहते तुम यहां हो, नमक तुम इनका खाते हो, रोते तुम मुर्शद के लिए हो, तो तुम्हें यू नीड टू सी समथिंग।
कोई पहली दफा नहीं है चीमा साहब, बात मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि एक भी पाकिस्तानी डिसेंट कांग्रेस में यहां मौजूद नहीं, एक भी सिंगल। इस वक्त ममदानी के लिए तड़पते फिरते मेरे बच्चे, वो इंडियन जी, माँ उसकी हिंदू है, बाप उसका शिया है। जो इधर वर्जीनिया में एलजी आजकल हर पाकिस्तानी अपने उनके आगे पीछे फिर, लेकिन शी इज इंडियन, मुसलमान है लेकिन इंडियन। तो चीमा साहब दर हकीकत बंद भी कर दें चीमा साहब, मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कर देता हूं। डॉक्टर साहब वो दुनिया में बैठे हैं, कहीं एंगेज करते हैं मुल्कों के परफॉर्मेंस देखिए उनकी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बन रहे हैं सारे नादरा के, फिर नादरा के दफ्तर खोल दो, एम्बेसियां बंद करो, क्या ये करें? चीमा साहब दो चीजें होती है, जिम्मे रखना, एम्बेसी का काम क्या है, वहां पे मिलिट्री अटैची है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਟੈਚੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, एक्सपोर्ट का कुछ नहीं कर सकते, जीरो। बिजली ਤੁਹਾਡੀ इतनी महंगी है, आप यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग, ट्रेड अटैची करने लगा ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਭਣੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਚੀ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਟੈਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਣੂਜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਰਾਏ ਬਚਾਓ, खुदा का नाम है। मैं लिख के मैं नोटराइज करा देता हूँ, एम्बेसियां बंद कर दें, अपनी आधे से ज्यादा बंद कर दें, अगर आपके फॉरेन पॉलिसी को फर्क पड़े मेरे तो केस कर रहे हो। मैं हल्फिया बयान लेता। डॉक्टर साहब हमने तो अफ्रीका में 6-7 एम्बेसीज खोली हैं ताकि हमारी अफ्रीका में आउटरीच हो। चलो कोई साले भूजे 2-4 ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5-7 ਸਾਲੇ ਭੂਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, अगर कोशिश करो। डॉक्टर साहब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो चांद पे जमीन खरीदते हैं। मैं एक दफा अमेरिका था, मैं वहां से एक लेटर लेके आया, एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट का लेटर लेके आया जो मैंने आपके एड्रेस पे मंगवाया था। मैंने कहा इतने मंगवा लेना तारड़ साहब ने, और वो लेटर मैंने पढ़ा, तारड़ साहब उसे लिखे है तेरी चांद ते इतने किले जमीन है, खुदा की कसम इतने जमीन है लगो चांद। चीमा साहब आज पुर्तगाल, अगर मैं आज चीमा साहब मुझे हुकूमत एक दिन के लिए दी जाए तो मैं उतना दिन पुर्तगाल जाके सरकारी अफसर सारे फरोड़ा थोड़े के पैसे थे। ओहो ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨੈਬ ਜਾਂ ਕੋ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਕੋ ਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ पाकिस्तान ਚ, मर्दे मोहम्मद पाकिस्तान की 70% लुटी पैसे वापस आए, लेकिन आपका क्या ख्याल, आपको पता नहीं, हर बंदे को पता है। एवरी जी शऊर पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान नोज कि आपका पैसा कहां जा रहा है, हर बंदे को, हर बंदे, और यही अलमियात है इस मुल्क की ट्रेजेडी है, हर बंदे को पता है, मसला हल कोई नहीं किसी। चले चीमा साहब हकीकत मैं और अफसोस के साथ ये कहता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर, गवर्नेंस है ही नहीं है, स्कूल परमानेंट भी बंद कर दो सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दफ्तर पर कई डिपार्टमेंट ऐसे चीमा साहब तुम परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं। ये जो उन्होंने कहा 4 दिन बंद करो, परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस तो है नहीं। चीमा साहब सरकारी दफ्तर में क्या परफॉर्मेंस, दिहाड़ियां लाते पे लुटते हैं। अगर किसी के पास इख्तियार है, पाकिस्तान में 2 काम है चीमा साहब, 2 किस्म के लोग पैसे, जिनके पास इख्तियार है या वो पैसे बना रहे हैं, जिनका खौफ है सोसाइटी, उनके वो पैसे बना रहे हैं और खुले बना रहे हैं लंबे चौक। तो मैं तो सब तो हिस्सा बन गया शरीफ आदमी। मैं पहले हमेशा चीज था शरीफ आदमी को, तो लड़के का रिश्ता ही कोई नहीं देता, शरीफ अफसर भी को हो तो कहते हो यार छटो, इधर डरपोक है यार, इन आप पैसे खाता रहे किस्म खाड़, वो बड़े थोड़े दिन आटे में नमक के बराबर 1-2% हो चीमा साहब ठीक बंदा करे। लेकिन एक अफसोस है कि चीमा साहब इन हालात के अंदर भी आप दिहाड़ियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। जंग के हालात, जंग आपके दरवाजे पे आ चुकी है। दूजे ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ कैबिनेट बनाने गए सो सारे चावा पींदे रहे सो जाके दिल्ली, जिन्हें कहते सो कि इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, जो ये सारे शहीद हैं फलाने हैं, उन्होंने भी कहता है कि इस्लामाबाद से घर के फड़ के मारेंगे तुम्हारे सजियों का भी। तो चीमा साहब दर हकीकत मैंने आपको कल जिस तरह किया था, जब तक आप नेशनलिज्म प्रमोट नहीं करेंगे, अगली जनरेशन को ये नहीं सिखाएंगे कि हाउ टू लव पाकिस्तान, इनको जब तक ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान की कुर्बानियों से बनाया गया था और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप मेरा ख्याल है आप यू वॉन्ट गेट एनीवेयर। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि भाई पेट्रोल प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस जो मतलब कि वो आसमान को छू रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं कि भाई ये क्या कर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मतलब इतनी निकम्मी है ना, मतलब कि भाई ये फॉरेन रिजर्व्स भी मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल के रिजर्व्स होते हैं ना, जो मतलब कि तेल के रिजर्व्स होते हैं, वो भी नहीं रख सकते थे भाई। ये इतने वो है कि भाई सब ये जो पैसा आता है ना इनके पास में IMF से, वर्ल्ड बैंक से और अमेरिका की जो एड आती है ना, उससे भाई क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ भाई खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं सारे के सारे
लंदन और पेरिस पहुंचा देते, टोरंटो पहुंचा देते, वहाँ पे फ्लैट वगैरह लेके मस्त ज़िंदगी गुजारते हैं भाई। ये पाकिस्तान जाए भाड़ में भाई साहब। पाकिस्तान की जो जनता है ना भाई साहब, उसको तो बिल्कुल पीस रखा है पाकिस्तानियों ने, मतलब कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, मतलब लिटरली पीस रखा है। मतलब भाई अब मतलब कि कल रात को भी मतलब कि पाकिस्तानी की पेट्रोल पंप है ना जो, मतलब कि वहाँ पे इतनी भीड़ लगी पड़ी थी, बिकट भीड़, ठीक है भाई साहब, बिकट भीड़। और रात ही रात में 9 रुपये बढ़े हैं, रात ही रात में 9 रुपये बढ़े हैं। उससे पहले 2 दिन पहले 54 रुपये बढ़े थे पाकिस्तान के पेट्रोल में, 54 रुपये बढ़े थे एकदम से। 336 रुपये वो जो पेट्रोल हो गया ना पाकिस्तान के अंदर, उसके उसमें से भाई साहब वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो 123 रुपये कमा रही है, 123 रुपये, ठीक है। मतलब थोड़ी तो सहूलियत दे दो भाई साहब किसी को, ठीक है। और उस पर प्रेशर भी तो है भाई साहब, IMF का भी तो प्रेशर है। IMF भी तो कहता है कि भाई साहब लगाओ, ये हमारा तुम कर्जा कैसे दोगे, इन पे पहले लगाओ, सब्सिडी वगैरह ख़त्म करो इनकी, मतलब ये लगाओ इन पे, मतलब कि पैसे बढ़ाओ, जितने ज़्यादा हो सके पैसे बढ़ाओ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और जो उतना ही ज़्यादा भाई फिर IMF को लौटाना पड़ता है फिर पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान जो कमाता है ना, मतलब कि उससे डबल ट्रिपल तो भाई साहब ये लौटाने में लगा देते हैं भाई साहब। ये कहाँ से भाई साहब, फिर कहते हैं भारत का हम भारत का मुकाबला करेंगे भाई साहब, ये करेंगे भाई। भारत की बात कर लेते हैं भाई। भारत के अंदर मतलब कि जब तक ये 80-85 बैरल तक चल रहा है ना, और $150 पर बैरल भी अगर तेल जाता है ना, तब जाके भारत थोड़े बहुत मतलब कि पैसे बढ़ा सकता है, यानी कि 2 या 3 रुपये बढ़ा सकता है, बस। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा भाई, भारत बढ़ा ही नहीं सकता, बढ़ाना, क्योंकि भाई साहब भारतीय जो है ना भाई साहब, भारतीय गवर्नमेंट में बहुत भरोसा करते हैं। और भाई भारतीय गवर्नमेंट भाई साहब भारतीयों को सहूलियत देने के लिए ना भाई रशिया से तेल खरीद रही है, ठीक है। जो अमेरिका कहता है कि भाई साहब हम 30 दिन की मोहलत देते हैं भारत को, जाओ खरीद दो तेल। हमने तो तुमसे भाई साहब परमिशन मांगी नहीं थी, पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, कि हमने तो भाई साहब आपसे बिल्कुल मांगा ही नहीं कि भाई साहब कि आप हमें सहूलियत दो, ठीक है। 30 दिन की भाई साहब, अमेरिका खुद ही में किंग है भाई, खुद का ही किंग है, ख्याली पुलाव बनाता है। भारत को भाई साहब मोहलत दे रहा है कि 30 दिन का तुम वो ले लो, कि ठीक है 30 दिन के लिए तुम खरीद लो, ठीक है, तेल रशिया से, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं, मतलब कि तुम्हारी आज़ादी है। तो अमेरिका से पूछ के, अमेरिका भाई साहब, अमेरिका मतलब कि इतना शाना बनता है भाई साहब। ये वही भारत है जो मतलब कि अड़ा रहा था तुम्हारे टैरिफ के ऊपर भी, ठीक है भाई साहब। जब तुमने फिर उसके बाद डील कर ली, चुपके से बंद कमरे में डील कर ली भारत के साथ में, ये वही भारत है जो भाई किसी की बात नहीं मानता। भारत अपनी शर्तों पर ही चलता है। भारत कल ही मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्या बोलते हैं, जयशंकर जी ने मतलब कि साफ बोला है अमेरिका को कि भाई देखो, साफ बात ऐसी है कि भाई भारत किसी से डरता नहीं है, ठीक है। भारत जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है ना, वो अपने दम पे पहुंचा है, किसी की मेहरबानी से नहीं पहुंचा, ठीक है। भारत अपनी विकास यात्रा खुद कर सकता है। अमेरिका के जो डिप्टी क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में आगे जब बात करी थी ना कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे, जिसमें हमने क्या बोलते हैं चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, पता नहीं फलाना बोल रहा था, ठीक है। हम भारत को इतना सपोर्ट नहीं करने वाले, हम चीन की तरह गलती नहीं करने वाले भारत में। तो भाई साहब जयशंकर जी ने बता दिया, हम तुम्हारे बल पे नहीं चल रहे हैं, हम तो इवन किसी के बल पे भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जितने हमारे पैर हैं उतनी ही चादर फैलाते हैं हम, ठीक है भाई साहब। किसी पे ना तो भरोसा करते हैं, ना किसी पे करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी की तरह थोड़ी है जो भाई साहब मतलब कि अब सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है। 5 बिलियन कह रहे हैं, 5 बिलियन दे दो, 5 बिलियन का तेल दे दो, 5 बिलियन और दे दो, फॉरेन रिजर्व रख लेंगे, फॉरेन रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। IMF वगैरह से लोन लेने में आसानी पड़ जाएगी कि आप, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो भाई साहब IMF देखता है ना कि इनके पास कुछ लौटाने के लिए वापस है कि नहीं है, इसलिए भाई साहब ये मतलब कि 5-6 मिलियन लेके रख लेते हैं, बस रखे रहते हैं, वो खर्च भी नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी। उनकी तरह थोड़ी है भारत, जो मतलब कि अमेरिका जो भारत को ऑर्डर देता, भारत किसी की नहीं मानता भाई साहब, साफ बात है। भारत अपनी शर्तों पे जीता है, ठीक है। भारत बेहिसाब पहले भी तेल ले रहा था रशिया से, और आज भी तेल ले रहा है, ठीक है भाई साहब। भारत को रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत को रोक सके, ठीक है। हम अपने पैसे से ले रहे हैं ना, हम तो डॉलर फेंक के ले रहे हैं ना, पाकिस्तानी की तरफ भिखारी थोड़ी है जो भाई साहब कोई डिक्टेट करेगा हमें, कोई डिक्टेट क्यों करेगा भाई। भारत तो अब भाई साहब आज़ाद देश है भाई, किसी की शर्तों पे थोड़ी चलता है। हम तो भाई साहब अगर तुमने अब थोड़ा सा प्रेशर और डाल देना अमेरिका ने कि भाई भारत तो हमसे क्या बोलते हैं, भारत तो हमारा स्ट्रेटेजी लाई है और भाई साहब डील कर रहा है उनके साथ में, ये तो क्या बोलते हैं फंड कर रहे हैं, मतलब कि वॉर में फंड कर रहे हैं, मतलब कि जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग अभी तक चल रही है ना, उसमें कह रहे हो, उसमें वो कर रहे हैं, उसमें फंड कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, भाई तुम बता दो हैं, अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं भाई। मतलब तुम नहीं कर रहे हो कुछ भी, मतलब कि ये नहीं है। मतलब चलो इसराइल की तो चलो मजबूरी है कि भाई साहब उसको तो करना है, उसको तो डायरेक्ट थ्रेट है भाई ईरान से, ठीक है भाई साहब। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है भाई साहब, अमेरिका क्या कर रहा है, जो भाई साहब पीस अवार्ड चाहिए इसको भाई साहब, नोबेल पीस अवार्ड चाहिए ट्रंप को, ठीक है भाई साहब। और वॉर पे वॉर करवा रहा है, और क्या बोलते कहता है कि भाई साहब मुझे पीस अवार्ड दो, मैं तो पूरी दुनिया के लिए शांति का संदेश लेके आया हूँ, ठीक है। मैं तो भाई दुनिया का बादशाह हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। और वॉर में क्या बोलते हैं
वॉर में कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रंप, ठीक है भाई साहब। और कह रहा है कि भाई साहब मेरे को तो पीस अवार्ड दो भाई साहब, मतलब कि भाई कौन पॉलिसी बना रहा है अमेरिका की समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा भाई भारत तो भाई तेल खरीदेगा भाई, भारत 10 लाख टन मतलब कि भारत तेल इंपोर्ट करवाता था, और भी ज़्यादा आप बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। भारत की जो एनर्जी की खपत है ना भाई साहब, ऊर्जा की खपत है, वो रशिया ही पूरा कर सकता है इस टाइम पे, क्योंकि भाई साहब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है ना वो बंद हो गया है भाई साहब, लगभग वो बंद हो जाएगा। और वहाँ से कोई जो रूट है ना, वो रूट है भाई ईरान की तरफ से जो आता है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली मतलब कि क्या बोलते हैं एनर्जी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो रूट है, जहाँ से भाई 1/5 वर्ल्ड का 1/5 ऑयल जो है ना वहाँ से इंपोर्ट कराया जाता है, ठीक है। वहाँ से वहीं मतलब कि एक तरीके से रूट है, वहीं से शिप्स के ज़रिए तेल जाता है, ठीक है भाई साहब, दूसरी कंट्रीज़ में। तो वो बंद हो जाएगा तो भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान में तो भाई चीखें निकल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस शुरू हो गए, पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस शुरू हो गए, लेकिन भारत के अंदर नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास ऑयल रिजर्व्स भी है और भारत बड़ी मात्रा में मंगवाएगा भी, और किसी का डर भी नहीं है भाई भारत को कि भाई कोई क्या कहता है, भारत को कोई कह सकता है भाई। एक बात बताओ, भारत को कोई कुछ नहीं कह सकता, भारत की भाई आज़ाद पॉलिसी है भाई। भारत रशिया के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी हो गया। चाइना का क्या मतलब है कि चाइना के साथ तो भाई भारत एक तरीके से नहीं भी है भाई, क्योंकि भाई साहब चाइना पे तो हम कभी भरोसा नहीं करेंगे, हम किसी और पे कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चाइना पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब जब भारत ने भरोसा कराया ना, जब हिंदी चीनी के भाई के नारे लगवाए हैं, तो चाइना ने भाई साहब पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि भाई चाइना तो आज भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है भाई साहब। सिर्फ बोलने से बेटा कुछ नहीं होता ना बेटा, दमखम भी होना चाहिए। हमें तो भाई साहब भेज दो फौज और लड़ लो, लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए ना, बोलने से बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई साहब। चाइना को भी लग रहा है ना कि भाई साहब अमेरिका के में ज़्यादा जा रहा है भारत, तो हमें भी थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि भाई कि हमारी तरफ आए भारत भाई, लेकिन भारत नहीं आने वाला तुमसे, ठीक है भाई, तुम्हारी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, और ठीक है रशिया से हम तेल खरीदते रहेंगे, ठीक है भाई। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।